उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी को सबसे पहले युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज युवा दिवस के अवसर पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक खास कार्यक्रम हुआ और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बतौर वक्ता हम सब के बीच हमारे क्षेत्र के यूथ आइकन तरुण मेहरा जी उपस्थित रहे। तरुण मेहरा जी उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो उम्र में तो हमसे बहुत छोटे हैं, किंतु हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। अनेक अनेक क्षेत्र हैं जिसमें वे आए दिन कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास। स्वामी जी का आज जन्मदिन है। इनके बारे में जितना बोले हैं, जितने दिन तक बोले हैं वो कम ही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम कई चीज़ों में हम पिछड़ रहे हैं। जैसे अगर हम हेल्थ की बात करें तो आज युवा का हेल्थ ना ग्राफ गिरता जा रहा है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में होगा। तो ये क्यों गिर रहा है, इसके पीछे हम खुद समझदार हैं तो हमें कुछ चीज़ें, कई चीज़ें रोकनी पड़ सकती हैं। कुछ चीज़ें 180 डिग्री का चेंज हमने अपने लाइफ में लाना पड़ सकता है, वो ज़रूर करना चाहिए हमने, अगर हम स्वस्थ। दोस्तों, तरुण मेहरा जी मेरे जीवन के उन चुनिंदा युवाओं में से हैं जो जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों को पार कर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। एक फिलोसोफर, एक नेचर गाइड, नेचर लवर, एक केव एक्सप्लोरर और उसके साथ साथ पर्यटन, एडवेंचर और न्यूट्रिशन, हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं। इसके अलावा बर्ड वॉचिंग, होम स्टे का संचालन और लोकल फ्लोरा एंड फौना जैसे अनेक अनेक विषयों को लेकर आपके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो बेहद सराहनीय हैं। हालांकि आप जैसे युवाओं पर शासन प्रशासन की नज़रें कम रहती हैं, किंतु आपके एकलव्य प्रयास को हम नमन करते हैं। फ्रेंड्स, ये हाईलाइन की प्रैक्टिस चल रही है। ये से स्टार्ट है, किसी पतली रोप के ऊपर बैठना और उसके ऊपर फिर से खड़े होकर चलना, बैलेंस बनाते हुए, गिरना नहीं आपको। तो ये हाईलाइन के लिए बहुत ज़रूरी स्किल में से एक स्किल है सिट स्टार्ट, और ये फ्लिप करना है 180 डिग्री, ये भी इम्पोर्टेंट काम आता है। दोस्तों, इस गेम का नाम है सेलेक्ट लाइन। सिलेक्टिविटी के अंदर आता है। ये 2-3 तरह से कर सकते हैं इसको। एक तो ग्राउंड लेवल पे करेंगे तो उसको हम लो लाइन बोलेंगे, और अगर बहुत ऊंचाई पे करेंगे तो हाई लाइन बोलेंगे। हम धीरे धीरे हाई लाइन की ओर जा रहे हैं। एक ज़मीन से करीब 8-10 फीट ऊपर हम गए हुए हैं। इसको पूरा शूट करने में एक फॉल हो गया था और नीचे पत्थर में पाँव टकराने से चोट भी लग गई थी। बहुत इंटरेस्टिंग गेम है और इसमें कैरियर भी बन सकता है, बट अभी इंडिया में तो फिलहाल इतना क्रेज इसका है नहीं, धीरे धीरे बन रहा है इसका। बट आप अपनी फिटनेस के लिए आप इसको सीख सकते हैं। काफलिल होम स्टे न सिर्फ वर्क फ्रॉम होम के लिए फेमस है, बल्कि यहाँ पर लोग देश विदेश से एक्टिविटीज़ सीखने के लिए आते हैं, जो कि एडवेंचर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, बर्ड वॉचिंग है, बर्ड फोटोग्राफी है, उसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और भी तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने, 3 महीने के लिए लंबे लंबे समय तक यहाँ पर रह के अपना ट्रेनिंग करते हैं। अनलॉक कैसे करें, देखिए सिंपल है। इस रोप को पकड़ के आपको इधर लेना होगा और दायां हाथ से इसको खींचने तैयार रहना है। साथ में आपका ये हैंड बिल्कुल इसको गाइड हैंड बिल्कुल ऐसे रेडी रखना है। तो इसको झटके से ये एक निकल गया इसमें से। अब इसी तरह से दूसरा करेंगे, इसको उस ओर करेंगे और फिर से वही। अब बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अनलॉकिंग बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कई बार इसको करते हुए लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। There's some places to step down here. तो आज के दौर में जहां हर दूसरा युवा नशे की गिरफ्त में है, ऐसे में फिजिकल फिटनेस के बहुत सारे सेशन लेकर तरुण जी
हमारे क्षेत्र में कहीं न कहीं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहे हैं, जहां सरकारों के द्वारा समय समय पर अनेक कार्यक्रम औपचारिक रूप से आयोजित किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं, किंतु धरातल पर उसके परिणाम शून्य है। ऐसे में तरुण मेहरा जी के भागीरथ प्रयास से हमारे नौनिहाल, हमारे युवा, यहाँ तक कि अनेक सरकारी गैर सरकारी विभाग भी काफल फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रशिक्षण लेते हैं और आपदा प्रबंधन जैसे अनेक कार्यक्रम आपके सानिध्य में संचालित होते हैं। यह हम सब के लिए एक प्रेरणा लेने जैसा कार्य है। रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और इस तरह के अनेक साहसिक पर्यटन से जुड़ी हुई गतिविधियां हैं जो हमारे क्षेत्र के पर्यटन को नए पंख दे सकती हैं। अनेक डेस्टिनेशंस हैं, अनेक ऐसे स्पॉट हैं जहां पर हम लोग साहसिक पर्यटन को जोड़ते हुए अपने क्षेत्र की पर्यटन गतिविधियों को, अपने व्यवसाय को एक नया आयाम प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते हम सब की जो नज़र है वो तरुण मेहरा जी की तरह हो। तरुण मेहरा जी के द्वारा समय समय पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से ऐसे प्रयास किए जाते हैं। समय समय पर आपके द्वारा हमारे युवाओं को नशा मुक्ति को लेकर अनेक संदेश देने का कार्य किया जाता है। विभिन्न हमारे विकास खंड के जो विभाग हैं या फिर हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, समय समय पर आपके सानिध्य में वे ऐसे क्रियाकलापों का प्रशिक्षण लेते आए हैं। दोस्तों, एक खूबसूरत सा जो दृश्य आप देख रहे हैं ये काली ताल है। हमारे कुमाऊं में ताल का मतलब होता है तालाब। कोविड महामारी के दौरान जहां हम सभी अपने घरों में कैद थे, तरुण मेहरा जी के अनवरत प्रयासों से अनेक पर्यटकों को इस खूबसूरत स्थल पर लाने के साथ साथ यहाँ पर विभिन्न प्रकार की साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का कार्य किया गया। हालांकि आज यहाँ तक सड़क मार्ग है, लोग बहुत ही आसानी से यहाँ पर आ रहे हैं और एक तरह से कहें तो पर्यटन की दृष्टि से अपार संभावनाओं को लिए हुए हमारी जो ये खूबसूरत काली ताल थी, आज शराबियों और अराजक तत्वों की भेंट ये चढ़ गई है। लेकिन एक खूबसूरत संकल्पना तरुण मेहरा जी के द्वारा हम सब के समक्ष प्रस्तुत की गई कि हमारे क्षेत्र में एक वाटर स्पोर्ट को लेकर खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है काली ताल। सोशल मीडिया के माध्यम से तरुण मेहरा जी ने हमारे संज्ञान में जब डाला तो हम सब ने भी प्रयास किया कि इसका खूब प्रचार प्रसार किया जाए। हम सब ने भी बहुत ईमानदारी से कोशिश की कि इस खूबसूरत स्पॉट तक पर्यटकों को लेकर हम सब जाएं और हमारे क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स को लेकर कुछ संभावनाओं को तलाशने का जो प्रयास तरुण मेहरा जी कर रहे हैं, हम सब भी उनका सहयोग करें। किंतु दुर्भाग्य कि हम स्थानीय लोगों के द्वारा ही इस खूबसूरत पर्यटक स्थल पर अराजकता का माहौल तैयार कर दिया गया और 2-3 ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं यहाँ पर घटी कि अनेक युवक यहाँ पर जो आते थे, कई लोग नशा करके यहाँ पर पहुँचते थे और दुर्भाग्यपूर्ण रूप से कुछ लोगों की मृत्यु यहाँ पर हो गई, जिससे ये ताल कहीं न कहीं अभिशापित हो गई। किंतु तरुण मेहरा जी का जो प्रयास था वाटर स्पोर्ट्स का, वो आज भी अनवरत जारी है। अनेक नेचर लवर्स, अनेक वाटर स्पोर्ट्स को पसंद करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। तरुण मेहरा जी के साथ वे वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लेते हैं। किंतु ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये एक उदाहरण है कि हमारे स्थानीय लोग ही संभवतः पर्यटन को उचित दिशा देने में बहुत गंभीर नहीं है। तरुण मेहरा जी के द्वारा काली ताल के प्रमोशन को लेकर अनेक बार यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने की दिशा में प्रयास किए जाते रहे हैं। चूँकि हमारे क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ का स्वच्छ और निर्मल जल, यहाँ के छोटे छोटे जलप्रपात, यहाँ के छोटे छोटे ताल जो हैं वो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकते हैं। किंतु आवश्यक है कि हम सब भी तरुण मेहरा जी की तरह सोच को लेकर उनकी संकल्पना को साकार करते हुए सकारात्मक दिशा में अपने क्षेत्र के न केवल प्राकृतिक बल्कि
सामाजिक सांस्कृतिक सारी परिस्थितियों को साथ में जोड़ते हुए आर्थिकी को मजबूत करने का कार्य करें। एकमात्र व्यक्ति यदि ये प्रयास कर रहा है तो आवश्यक है कि हम सब भी उसका सहयोग करें, उसका प्रोत्साहन करें, और प्रोत्साहन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसके कार्य में, उसकी संकल्पना को परिपूर्ण होने में बाधा उत्पन्न ना करें। समय समय पर अनेक लोगों के द्वारा यहाँ पर अराजकता का जो माहौल तैयार किया जाता है उससे शासन प्रशासन भी बहुत परेशान है। क्योंकि मैदानी क्षेत्रों से, विशेष रूप से मेट्रो से जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं उन सबको यहाँ पर मनोरंजन भी चाहिए होता है और साथ ही कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं, और इस सब के लिए काली ताल एक महफूज जगह हो सकती है। To see from up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Forever free. मैं तो कैमरा में देख रहा था। ओ बाप रे ये भी होता है, इसे कहते हैं मजे। मैं कैमरा देखा, मेरे को दिखाई नहीं दिया, बाहर ऐसे देखा मैं उल्टा। सही है दोस्तों, काफी ला रहा है आपके लिए एक फिटनेस रिंग अप और डाउन करो, और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, आप अच्छा करने लग जाएंगे। परेशानियों से भरा हुआ ये टॉर्च तुम्हारे पास भी होना चाहिए, एक तभी तो वो रहेगा टॉर्च में। चलो अरे कत्था भैयार है भाई साहब, कत्था भैयार है तो भाई को निकलेगा वो। फिसलने का तो ये तो बहुत ही दूर है फिर। मैं तो कर रहा हूँ बैग पकड़ो, क्योंकि हम वहीं पे निकलने वाले हैं, उसी गुफा में कर रहे हैं। इस तरह का ही सेम ऊपर रॉक पे बना हुआ है, और एक काफ़ी 7 मीटर जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, यहाँ से लगभग 7 मीटर ऊपर है। और ठीक इसके नीचे लेफ्ट साइड में एक रॉक बेसिन है,
मतलब जिसको कपमार कहते हैं, ओखली भी हम लोग अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, वो एरियल डिस्टेंस 9 मीटर पे है। और इस ओखली से अगर हम 4 मीटर आगे की ओर आए तो ये पेंटिंग आती है। ये एक तरह का शेल्टर का सा बनाया है इन्होंने कि एक यहाँ पर एक कमरा सा बना रखा है, झोपड़ी जैसा, और उसके अंदर ये 2 लोगों को दर्शा रखा है। तो अभी आगे भी कुछ और पेंटिंग कलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये आर्कोलॉजी जब आएंगे वो लोग और दोबारा से आते हैं, उनकी टीम आती है, तो तभी ये सब क्लियर हो पाता है। इस तरह से यहाँ पे कुल 6 जगहों पे बहुत डिस्टिंक्ट एकदम साफ पेंटिंग्स हैं। और अब हम आपको अपडेट करते हैं कि आर्कोलॉजी जब आए थे आज से करीब 1 हफ्ता पहले, तो उनके क्या अपडेट्स हैं। उनके अपडेट्स हैं कि इस पेंटिंग में से कलर के सैंपल लिए जाएंगे और इसमें से सॉइल के सैंपल लिए जाएंगे और केमिकल एनालिसिस के अलावा कार्बन डेटिंग होगी, और इसके बाद ही इसकी डेट या फिर इसका एज निकाला जाएगा कि ये कब की पेंटिंग्स हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही, हम आगे भी आपको अपडेट रखेंगे। दोस्तों, हमारा जो कुमाऊं क्षेत्र है, ये सामाजिक सांस्कृतिक अनेक अनेक विषयों को लेकर तो सदैव ही अपने आप में बहुचर्चित रहा है, किंतु यहाँ की जियोलॉजी, यहाँ की जियोग्राफी और यहाँ के अनेक अनेक प्राकृतिक संरचनाएं जो कि हम सबके इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियों को बयान करती हैं, जहाँ शासन प्रशासन का रवैया सदैव ही उदासीन रहा है। ऐसे में हमारे स्थानीय व्यक्ति के रूप में तरुण मेहरा जी कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की अनेक अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को प्रचलित करने में, मुख्य धारा में लाने का एक खूबसूरत प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इसमें थोड़ा सहयोग करता है, तो यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट डेवलप हो सकता है एडवेंचर एक्टिविटी का, कि इसको हम एक क्लाइंबिंग स्पॉट, इसके इन जगहों को ना छेड़ते हुए बाकी आजू बाजू में इसमें क्लाइंबिंग ट्रेनिंग सेंटर बना सकते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट आकर के एक्टिविटी करेगा। एक काफ़ी अच्छा एक डेस्टिनेशन जो कि नई तरह के क्राउड को यहाँ पे खींचने में मदद कर सकता है। ये ज़रूर हो सकता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, केबिंग करते समय हमें कई बार इस तरह की भी गुफाएं मिलती हैं जिसमें बहुत लंबे डिस्टेंस को पार करने के लिए सांप की तरह रैंक कर चलना पड़ सकता है। ये भी आपको जो स्क्रीन पे गुफा से बाहर जाता हुआ लड़का दिख रहा है, ये रायनगर का ही लोकल एक जांबाज लड़का है। और हम इस केब को अगली बार जाके ज़रूर इसको आपके सामने एक्सपोज करेंगे। अभी हम जितना भी किए हैं इसका एक पूरा वीडियो जल्दी ही आपके लिए अवेलेबल होगा। फ़िलहाल ये ट्रेलर एंजॉय करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर करिए। तो मैं ऐसा होता था ना, तिलस्म होते थे, तिलस्म जहाँ पर मैं अभी हूँ ना जी, इसमें दीवार छिन रखी है। ये गुफा यहाँ ये पूरा नीचे से दीवार है जी। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ हो सकता है क्या? सर जिस हिसाब से मेरे को यहाँ ये ढक्कन टाइप का लग रहा है, हाँ ये वाला ऐसा है, हाँ ये इसके ऊपर में जो ढक्कन लगता है ये ढक्कन है उसका, हाँ ऊपर का दरवाजा है हाँ। ये। और अंदर आने के बाद सब लोग जैसे अंदर आके तो वो बंद करते हैं। बंद यहाँ करते पर हैं इधर कुछ होगा यार अंदर जाने का, होगा इनका, कहीं ना कहीं से होगा वो। होगा क्योंकि ये देखो, ये देखने के लिए कि क्या ये स्लेटी लाल बलुआ पत्थर है जो कि बामियान क्षेत्र से था, दोनों ही में से कोई भी पत्थर नहीं है। ये ग्रीन कलर का है और अंदर से तोड़ने पर इसमें धारियाँ तो ज़रूर हैं, पीली पीली सी धारियाँ हैं। और मूर्ति बनाने के बाद इसमें धारीदार मूर्ति बनती होगी, इसीलिए पॉलिशिंग किया गया है इसमें। और बहुत सारे सवाल हैं कि ये मूर्ति का पत्थर कहाँ का है, बड़ा कन्फ्यूज़न है। आप लोग भी इसमें ज़रा दिमाग खपाइए। दोस्तों, आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में जहां हम सब चकाचौंध की ओर दौड़ते हैं, वहीं तरुण जी की अपनी एक अलग दुनिया है। छोटा सा परिवार जिसमें बुजुर्ग माता पिता हैं, और हाल ही के दिनों एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में तरुण जी के ट्विन ब्रदर राज मेहरा जी का निधन हो गया।
हालांकि तरुण जी थोड़ा सा मायूस हैं, बावजूद उसके तरुण जी का जो सपना था और अपने भाई के भी सपने को साथ लेकर वे चल रहे हैं और उनकी स्मृति में आज बहुत सारे कार्यक्रम वे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में अपने भाई के बहुत सारे सपनों को पूरा करने की टीस तरुण जी के मन में है और इसीलिए समय समय पर चाहे चिड़िया मेला हो या फिर केव एक्सप्लोरेशन के कार्यक्रम हो या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो, तरुण जी पूरा प्रयास करते हैं। दोस्तों, बचपन से ही अनेक अनेक वर्षों से हम लोग डीडीहाट जा रहे हैं, किंतु तरुण मेहरा जी की पार की नज़र थी कि डीडीहाट को जब हम स्थल से जाते हैं तो रास्ते में एक विशेष प्रकार की प्रजाति का फन वहाँ पर पाया जाता है। आज तक हम सब की नज़रों से ये जो मैटर था ये दूर था, किंतु तरुण जी की पारखी नज़र ही कह सकते हैं कि उन्होंने इस खूबसूरत फॉसिल फन को एक्सप्लोर किया और हमको बताया कि ये जो फॉसिल फन है ये अपने आप में विशिष्ट है और ये दुर्लभ प्रजाति का फॉसिल फन है। दोस्तों, व्यक्तिगत रूप से तरुण मेहरा जी को मैं 2008 से जानता हूँ और जितना मैं उनको जान पाया हूँ वे अपने आप में एक बेहद अलग प्रकार के दार्शनिक व्यक्ति हैं। ये तमाम जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं आज के इस वीडियो में, ये तरुण मेहरा जी की पहचान है। काफल हिल्स फाउंडेशन, दोस्तों इस फाउंडेशन के माध्यम से आज तरुण मेहरा जी हमारे क्षेत्र की अनेक जो पक्षी प्रजातियां हैं, जो बर्ड स्पीसीज़ हैं, उनको लेकर एक विशेष कार्य कर रहे हैं। आप कभी यदि उनके होम स्टे काफल हिल्स होम स्टे में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की जो पक्षियां हैं वो आपका स्वागत करते हुए वहाँ पर मिलेंगी। एक बर्ड वॉचर के रूप में, एक नेचर लवर के रूप में तरुण मेहरा जी का ये जो प्रयास है इसमें अनेक वर्षों की एक अलग तरह की मेहनत है। आप सबके बीच इस विषय को रखना मैं आवश्यक समझता हूँ कि काफल हिल होम स्टे जिस स्थान पर लोकेटेड है ये एक बहुत ही वीरान सा एक चीड़ का जंगल था, जहाँ पर चीड़ के बहुत सारे पेड़ थे। एक ड्राई जोन के रूप में हम इसको जानते थे। तरुण मेहरा जी और उनके परिवार के द्वारा यहाँ पर छोटे छोटे काफल के पेड़ों को या फिर अन्य स्पीसीज़ के पेड़ों को लगाया गया और आज यहाँ पर एक डेंस फॉरेस्ट है और मैन मेड फॉरेस्ट का ये अपने आप में एक ज़बरदस्त उदाहरण हो सकता है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पक्षी प्रजातियों के साथ साथ फ्लोरा एंड फौना को लेकर बहुत ही ज़बरदस्त कार्य हो रहा है। सैकड़ों हजारों प्रजाति की पक्षियाँ यहाँ पर मिलती हैं। इसके साथ ही तरुण मेहरा जी के द्वारा हाल ही के दिनों में हमारे क्षेत्र की जियोलॉजी, हमारे क्षेत्र की जियोग्राफी और अनेक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर आपके द्वारा एक ज़बरदस्त शोध कार्य किया जा रहा है। बहुत सारे कप मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं, बहुत सारी चट्टानों में इस प्रकार की आकृतियाँ जो कि किसी न किसी रूप में साइंटिफिक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को प्रूव करती हैं। आपके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि एक्सप्लोरेशन के माध्यम से अनेक कहानियाँ, हमारी पौराणिक मान्यताओं, हमारी अनेक ऐतिहासिक धरोहरों को भी सामान्य लोगों के सामने लाने का कार्य खूबसूरती से आपके द्वारा किया जा रहा है। एक सामान्य से होम स्टे के माध्यम से जो सफ़र आपने कभी शुरू किया, आज वो सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आज पूरे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों के प्रोत्साहन को लेकर जिन चुनिंदा लोगों को सरकार के द्वारा नामित किया गया है, हम सब का सौभाग्य है कि आप उनमें से एक हैं। कुल 9 लोगों में से आपको भी हमारे प्रदेश के पर्यटन सचिव श्रीमान धीरज सिंह गर्ब्याल जी, पूर्व जिलाधिकारी नैनीताल, जो कि स्वयं भी बहुत ही संजीदा रहते हैं पर्यटन गतिविधियों के लिए,
उनके द्वारा नामित किए गए। दोस्तों, आज की चकाचौंध भरी ज़िंदगी में जहां हर दूसरा युवा नशे की गिरफ्त में है, जहां रील्स और ब्लॉगिंग का एक अलग ही नशा हमारे युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है, ऐसे में तरुण मेहरा जी जैसे अनेक युवा हैं जो जंगल में प्रयास करते हुए अपने निजी संसाधनों से इस प्रकार के अनेक सकारात्मक उदाहरण पेश कर रहे हैं और हम सबको हौसला दे रहे हैं कि हम सब भी यदि प्रयासरत रहें तो हम अपने जीवन में सफलतापूर्वक अपने क्षेत्र की स्थानीयता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के फ्लोरा एंड फौना, यहाँ के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट को साथ में लेकर एक नया उदाहरण पेश कर सकते हैं। आज के इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में यदि कोई भी युवा इस प्रकार का सृजनात्मक, इस प्रकार का क्रिएटिव कार्य कर रहा है तो आवश्यकता है कि हम सब उसको हौसला दें, प्रोत्साहन दें, प्यार दें और अपना आशीर्वाद दें, ताकि अनेक नई पीढ़ी के बच्चों के लिए हम एक मिसाल पेश कर सकें, हम एक उदाहरण पेश कर सकें और सिर्फ युवा महोत्सव का एक दिवसीय आयोजन हम सब करें, इस तक हम सीमित ना रहें और एक बड़ी सोच के साथ हम युवा महोत्सव के मौलिक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ें। युवा दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद।